रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरुणिता सुबह नाश्ते की टेबल पर आंखें बंद किए जोर से चम्मच बजाने लगती है। तभी उसकी माँ अमिता खाना लेकर वहाँ आती है और उसके सर पर एक लगाते हुए कहती है, क्या नौटंकी लगा रखी है? इतनी जोर से मेज को पीटे जा रही है। वो भी तो बैठा है ना शांति से। वही तो, मेरे कानों में भी दर्द कर दिया इसने। देखा, आप आ गई ना खाना लेकर। चलो, आवाज करने का कोई फायदा तो हुआ। देखो तो जरा क्या बनाया है। गोभी के पराठे हैं। और क्या तेरे लिए नाश्ते में 56 भोग परोसूं? अरे मतलब कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई क्या? ऐसे सूखे से पराठे कैसे खा लूं? ओवा कल की अंधी, सूखे कहाँ है? गोभी भरी तो है उसमें। और सब्जी अभी गैस पर चढ़ी है, इसलिए वो पड़ी टेबल पर अचार की डिब्बी। उसमें से अचार निकाल और अचार से पराठे खा ले। क्या माँ, थोड़ा जल्दी उठा करो ना। बताओ, अब नाश्ते में अचार पराठे खाने पड़ेंगे मुझे। शुक्र कर वो भी नसीब हो रहा है, वरना मैं ना उठूं तो तू तो भूखी ही मर जाए। खुद खाना बनाने का तो कभी कष्ट ना करने की कसम खा रखी है तूने। कसम का तो पता नहीं, आप मुझे अभी नाश्ता दे दो। आओ अचार, आज सब्जी नहीं होने की वजह से मजबूरी में तुम्हें ही खाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अचार के साथ पराठे खाने लगती है। शाम को कॉलेज से आते हुए अरुणिता अपनी फ्रेंड मंजू के साथ छोले भटूरे खाने के लिए एक छोले भटूरे के ठेले पर जाती है। तभी उसकी फ्रेंड मंजू बोलती है, बोल, एक प्लेट लगवाऊं कि दो? एक ही लगवा ले बहन, सब यहीं पर खा लूंगी तो घर पर क्या खाऊंगी? फिर माँ मीठे के तौर पर थोड़ा ही सही, लेकिन भर भर के ताने खिलाएंगी। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो। जिसके बाद दुकानदार एक प्लेट छोले भटूरे उन्हें देता है और दोनों खाने लगती हैं। खाते खाते अरुणिता दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, आपने अचार तो डाला नहीं प्लेट में, खाली छोले भटूरे ही पकड़ा दिए। अचार भी दो ना, और हाँ, गाजर वाला देना। अरे आधी प्लेट तो बिना अचार के ही खा ली, अब ये भी खा ले। क्या अचार मांग रही है? अच्छा जी, पैसे भी हम पूरे दे और फिर अचार भी छोड़े। भैया देख क्या रहे हो, अचार दो ना। उसके कहने पर दुकानदार उनकी प्लेट में अचार रख देता है और अरुणिता मजे से अचार के साथ चटकारे लेते हुए छोले भटूरे खाने लगती है। उस दिन के बाद से अरुणिता अचार की चटोरी हो जाती है, जिसके बाद से वो खाने के साथ अचार जरूर खाया करती। एक दिन रात के खाने के समय टेबल पर अचार की शीशी ना देखकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ अचार कहाँ है? सुबह तक तो यही था। अचार कहाँ नहीं गया, अचार खत्म हो गया है। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे बिना अचार खाए मैं खाना कैसे खाऊंगी माँ? जब अचार को सब्जी समझकर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और सब्जी दाल पड़ी है तो अचार की क्या जरूरत है? नखरे मत कर और चुपचाप खा ले। माँ ऐसे कैसे? सब्जी दाल ना हो तो चलेगा, लेकिन अचार के बिना खाना मेरी हलक से नीचे उतर जाए, ये कभी नहीं होगा। मैं चली दुकान अचार लाने। अरे अरे, कहाँ चली रात को? कल ले आइयो अरुणिता। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और रात को ही अचार खरीदने निकल जाती है। इस तरह वो बिना अचार के खाना नहीं खाती थी। एक दिन वो शाम को मैगी बनाकर अचार लेने के लिए डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें एक भी अचार नहीं है। बस होता है तो बचा कुचा अचार का मसाला, जिसे वो चम्मच से निकालकर अपनी मैगी में मिला लेती है। तभी उसका भाई आकाश वहाँ आकर बोलता है, ओ पागल, क्यों मैगी का नाश मारने में लगी है? नाश नहीं कर रही, बल्कि मैं अचारी मैगी बना रही हूँ। खाएगा तू? ओ दिमाग से पैदल इंसान, मैगी के साथ अचार कौन खाता है? और तू तो अचार भी नहीं, उसका मसाला मिला रही है मैगी में। क्या हो गया? क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रही है रसोई में? हे भगवान, ये लड़की फिर अचार का डब्बा लेकर बैठ गई। अरे बस कर चटोरी, अब क्या खाली डिब्बा भी चाटेगी? मिक्स वाला ना, इस बार बड़ा डब्बा लेके आऊंगी अचार का, फिर वो खत्म ही नहीं होगा। वैसे माँ एक बात कहूँ, उस दिन मजबूरी में खाया अचार ना, सच में उसने तो मेरी जिंदगी के स्वाद ही बदल दिए। मजा ही आ रहा है अब तो अचार खा के। मान जा अरुणिता, इतना खट्टा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और मजा कब सजा बन जाए ये पता भी नहीं चलता। इसलिए अचार खाने पर कंट्रोल कर। ठीक है माँ, समझ गई। मैं कम खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी मैं अपनी अचारी मैगी खा लेती हूँ। इतना कहकर वो मैगी खाने लगती है। समय बीतता है और जैसा कि अरुणिता ने कहा था
कि वो अचार खाना बंद नहीं करती, लेकिन कम जरूर कर देती है। एक दिन अमिता की पड़ोसन गुंजन कटोरी लिए उनके घर आती है और उसे देखकर अरुणिता बोलती है, अरे गुंजन आंटी, आप फिर से कटोरी लेकर चली आई। कहिए क्या घट गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे मोहे कुछ ना चाहिए, मैं तो ये अचार देने आई थी। वो टुन्नू के पापा गांव गए रहे तो वहीं से लाए थे। अपनी अम्मा को चखा दियो, 1 नंबर अचार बनतो है गांव में। क्या बात है, हमेशा कुछ लेकर जाने वाली आज देकर जा रही है, वो भी अचार। चलो सही है। हाँ हाँ आंटी बिल्कुल। और कुछ? ना ना, बस इसी वास्ते आई थी। कटोरी कल लेने आ जाऊंगी, चलती हूँ। गुंजन के जाते ही अरुणिता कटोरी में रखे अचार को लालच भरी नजरों से देखने लगती है और उसमें से एक अचार निकाल के खा लेती है। तभी उसकी माँ मार्केट से लौट आती है और उसे अचार खाते देखकर हाथों में पकड़ा थैला जमीन पर पटक कर वो झाड़ू उठाती है और अरुणिता को कूटना चालू कर देती है और उसे मारते हुए बोलती है, मेरी बातें तो कान में जाती ही नहीं है ना तेरे। फिर अचार खाने बैठ गई, वो भी कटोरी भर के। आज से रही अचार खाने का भूत उतार कर रहूंगी मैं। आई मम्मी, अचार तो पड़ोस वाली गुंजन आंटी देके गई थी, मैं तो बस चक्के देख रही थी। आए आपने बेफालतू में सूद दिया मुझे। गुंजन, अच्छा उसके गांव से आया होगा। हाँ माँ, बड़ा चटपटा है, खट्टा है। आप भी ऐसा अचार बनाया करो ना। हाँ हाँ, ताकि तो पूरा दिन अचार खाती डोले घर में। अरे नहीं माँ, मेरा मतलब है कि आप बनाओगी तो इसी बहाने फिर मैं भी अचार बनाना सीख लूंगी ना। प्लीज माँ बना दो ना, मैं वादा करती हूँ खाने से ज्यादा बनाने में ध्यान दूंगी। ठीक है, लेकिन अच्छा और स्वादिष्ट अचार बनाने में समय लगता है, इसलिए बेसब्र होकर बनने से पहले ही चटमट कर लियो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी अचार बनाने के लिए आम, गाजर, मूली और आंवला लेकर आते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। 1 हफ्ते धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद वो अचार का मसाला बनाकर उन सबको उसमें मिला देते हैं और सरसों का तेल डालकर अचार के डब्बे को रख देते हैं। 5-6 हफ्ते अच्छे से उसे धूप लगाते हैं। 2 महीने की मेहनत के बाद उनका बनाया मिक्स अचार तैयार हो जाता है। ऐसे ही अरुणिता फिर खुद से अलग अलग अचार बनाना सीखती है, जैसे कभी गोभी तो कभी नींबू और तो कभी अदरक का अचार। एक दिन उसकी पड़ोसन गुंजन भी अरुणिता का बनाया अचार चख के बोलती है, वाह वाह, क्या खटूस अचार बनो है, खाकर बड़ो अच्छो लग रहो है। ऐसो अचार तो दुकान में भी ना मिलता है। मैं तो कहती हूँ अरुणिता बिटिया, तो अचार बनाकर बेचना शुरू कर दे, बड़ी बिक्री होगी। क्या बात है गुंजन आंटी, आप तो बड़ा अच्छा आइडिया दे रही हैं। माँ क्या कहती हो, अचार का व्यापार शुरू करें? कर ले, जिंदगी में तूने यही तो एक चीज ढंग से बनानी सीखी है। सही है, तेरी अम्मा ने भी हाँ कर दियो। मेरी पहचान में एक आदमी है जो तेरे बनाए अचार को थोक में खरीद सके है। कल मैं उसको लेकर आती हूँ। अगले दिन गुंजन अपने साथ धनी राम नाम के आदमी को लेकर आती है, जो अरुणिता का बनाया अचार चखता है और तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह, ढेरों अचार खाए हैं मैंने, पर इसका स्वाद तो निराला ही है। बहन जी, आप तो बस अचार बनाइए, बेचने की जिम्मेदारी हमारी। वैसे अचार को क्या नाम देना है? नाम? हाँ हाँ, अचार की शीशी पर कोई नाम तो छापना ही पड़ेगा ना। अब गुमनाम अचार तो बेचूंगा नहीं मैं। आरू, आरू अचार, ये नाम रखना सही होगा। चलिए बढ़िया है, ये लीजिए आपका एडवांस चेक और डब्बे मैं अपने आदमी के हाथ भिजवा दूंगा। आप फिलहाल 100 डब्बे अचार पैक करके रखिएगा। जिसे देखकर अरुणिता बहुत खुश होती है और अगले दिन 100 अचार के डब्बे भिजवा देती है। समय बीतता है, धीरे धीरे बाजार में आरू अचार की बढ़िया बिक्री होने लगती है। उनका बनाया अचार इतना फेमस हो जाता है कि अरुणिता के पास बहुत से ऑर्डर भी आने लगते हैं और इस तरह अरुणिता अपने स्वादिष्ट अचार बनाने के हुनर से अपनी जिंदगी को नई आशाओं की ओर ले जाती है। मीनल और उसका पति राघव मॉडल कॉलोनी में रहा करते थे।
दोनों ही अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। राघव को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था, जिसके चलते अक्सर ही उसका पेट खराब रहा करता था और उसे कब्ज की दिक्कत रहने लगी थी। मीनल उसे चाहे जितना भी समझाती, पर राघव पे उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वो रोज ही कुछ न कुछ फास्ट फूड खाता ही रहता था। मीनल की अपनी सास मधुरा से कुछ खास बनती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सभी रात को एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुनिए, जरा हिसाब से खाना खाना, वरना सुबह 1 घंटा लगा देंगे फ्रेश होने में। दुखी हो गई हूँ मैं आपसे। अरे बहू, ये क्या तमीज है अपने पति से बात करने की? क्यों मेरे लाल के खाने को टोक लगा रही है? पता नहीं तेरा क्यों जिया जल रहा है मेरे बेटे की सेहत से। मेरा जिया नहीं जल रहा, जो 1 हफ्तों से इन्होंने खाया हुआ है ना, वो भी किश्तों में बाहर निकल रहा है, इसीलिए कह रही हूँ। ज्यादा मत बोलो, समझी? अरे क्यों ना बोलूं? पेट देखा है अपना, मटके जैसे लग रहे हैं एकदम। जरा बकवास तो कम ही करो, समझी? बहुत बोल रही हो। मीनल गुस्से से खाने की थाली छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी में मीठी मीठी नोक-झोंक चलती ही रहती है। तो वहीं मधुरा भी हमेशा अपनी बहू को गलत ठहराया करती थी और उसे ही सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मधुरा मंदिर जाती है और मीनल नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है और चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ बुरा सा मुंह बनाए राघव आ जाता है। क्यों जी, आज बात बनी या मामला सूखा सूखा ही रह गया? अरे जाने मन, कब से दे रखी है अर्जी, पर मानती ही नहीं है मेरी कब्जी। थोड़ी सी भी आ जाए तो काम चला लूंगा। ची 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 ची, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ध्यान से सुनिए, आज मेरी दोस्त आने वाली है घर पे, उसके सामने ना ऐसे बात मत करना, कोड वर्ड में बात करेंगे हम। कोड वर्ड मतलब मैं समझा नहीं। ये जो सारा दिन ना फोन का कीड़ा बने रहते हैं ना, उसी भाषा में बात करना। अच्छा जी, ठीक है फिर। कुछ देर बाद मीनल की दोस्त रेशमा उनके घर आती है। सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी रेशमा बोलती है, और जीजा जी, काम कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, बस सामान अटका पड़ा है, कुछ बाहर ही नहीं आता। वो इनका मतलब है कि लॉकडाउन की वजह से माल नहीं आ रहा। कोई नहीं जीजा जी, आप कोशिश करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, दिन रात वही तो कर रहा हूँ, पर माल है कि आता ही नहीं। एक बार बाहर आ जाए बस फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे जीजा जी, आप एक काम करो, मेरे पति से बात कर लो, वो आके अपने हाथों से आपका माल निकलवा देंगे। क्या? हाथों से? अरे नहीं नहीं, इससे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर आराम भी बहुत मिलेगा। अरे क्या रेशमा, छोड़ो ना तुम भी इन सब बातों को, हम कुछ और बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद रेशमा वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं, पर राघव की कब्ज ठीक होने का नाम ही नहीं लेती और दिन पर दिन उसकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन कब्ज की वजह से राघव के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो दर्द से करहाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अरे राघव, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? जी जी माँ जी, सब ठीक है, बस थोड़ा पेट ठीक नहीं है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। अरे मेरे लाल, जरूर तुझे उस कलमोही करमजली मीनल की नजर लगी होगी, वही हमेशा तुझे खाने के लिए टोकती रहती है। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तभी वहाँ मीनल आती है और उससे कहती है, कैसी बातें करते हैं आप? अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो दर्द तो होगा ना। आप मेरे साथ चलो, हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। यार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ वहम बिठा देंगे। माँ, आप ही करो कोई ना कोई घरेलू उपाय।
अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको दिक्कत होगी तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। अरे अगर मेरा बेटा नहीं जाना चाहता तो क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी है, ये बता जरा मुझे। चल मेरे लाल, तुझे अभी जीरे और अजवाइन का घोल बना कर देती हूँ। ठीक है फिर, जो करना है ना करो। कल को कुछ हो गया ना तो मुझे मत कहना। मीनल बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दिन पर दिन राघव की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राघव सुबह ब्रश करते करते वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मीनल और मधुरा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, उनकी हालत बहुत टाइम से खराब है और लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, अब जल्दी उनको आराम आ जाएगा। बाकी आप उनके खाने पीने का भी खास ख्याल रखें ताकि फिर कभी उनके ऐसी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मीनल राघव का बहुत ख्याल रखती है और इसी बीच वो खुद के खाने का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती, जिसके कारण उसके पेट में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो वहीं राघव अब एकदम ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से बोलता है, तुम्हें पता है, अब जब से मेरी कब्जी ठीक हुई है तब से बहुत अच्छा फील होता है। पता नहीं राघव जी, 4 दिन हो गए हैं मैं ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रही। क्या? मुझे लगता है मेरी टेंशन की वजह से तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं रख पाई हो, जिस कारण ये हो रहा है। लेकिन प्रेशर तो इतना बनता है जैसे बहुत जोर से आई है, पर जब जाती हूँ तो। मैं समझ सकता हूँ इस तकलीफ को, तुम चिंता मत करो। जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम भी हो सकती हो, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें जो बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी, सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पानी पीना और व्यायाम करना। माँ कहाँ हो तुम? तभी वहाँ उसकी माँ आती है और वो कहती है, हाँ क्या हुआ, क्यों अपना गला फाड़े जा रहा है? माँ, वो मीनल को भी कब्जी की शिकायत होने लगी। हाँ, जब यहाँ वहाँ का खाती रहेगी तो यही होगा ना। माँ, अब क्या हुआ, किसे हुआ, ये सब छोड़ो। और हाँ, और अब से जो भी मैं और मीनल करेंगे वो आपको भी करना होगा, तभी आपको आगे चलकर ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप भी करना शुरू कर दीजिए। तीनों लोग सुबह सुबह उठकर नींबू वाला गुनगुना पानी पीते हैं और एक साथ व्यायाम करते हैं। साथ ही अपने खाने पर भी पूरा ध्यान देते हैं और कुछ ही समय बाद मीनल की कब्ज भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पूरा परिवार रोग मुक्त होकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दिल्ली शहर के रहने वाले मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता की एक बेटी थी, प्रिया, जो अपने मोहल्ले में हलवा बनाने के लिए बहुत मशहूर थी। वो कई तरह के हलवे बना लिया करती थी, जैसे सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, आलू का हलवा, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, सोहन का हलवा और भी कई तरह तरह के हलवे उसे बनाने आते थे। लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हलवा था वो था दिमाग का हलवा बनाना। मतलब कि वैसे वो किसी के दिमाग को निकालकर हलवा नहीं बनाती थी। एक्चुअली वो अपनी बातों से ही उनको इतना पागल कर देती थी कि लोगों ने उसे दिमाग का हलवा बनाने वाली लड़की का नाम दिया था। कुछ समय बाद उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं उसके लिए और प्रिया खुद भी बहुत खुश होती है। एक दिन लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं तो प्रिया उनके लिए नाश्ते में लौकी का हलवा बना कर ले आती है, जिसे खाने के बाद वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या, लड़के की माँ प्रिया से कहती है, हाँ मजा ही आ गया, मैंने आज तक इतना अच्छा हलवा कभी नहीं खाया। जी माँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू आंटी जी, और अमित जी आपको भी।
अरे बेटा, अब तो तू इसकी आदत डाल ले। हाँ, और ये आंटी जी छोड़, अब से मुझे मम्मी जी कहना। हाँ जी ठीक है। बहन जी, अब तो आप बस शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझसे अब सब्र नहीं होता। वैसे भी जब प्रिया बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो रोज रोज नए नए पकवान खाने को मिलेंगे। क्यों, है ना प्रिया? जी जी जरूर, ऐसा ही होगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद प्रिया और अमित की शादी हो जाती है। अब वो अपने ससुराल में आकर सब जिम्मेदारियां संभालने लगती है। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन रोज रोज खाने में तरह तरह के हलवे खाकर अमित और उसकी माँ का मन ऊब जाता है। एक दिन प्रिया इस बार नए तरह का हलवा बनाने की कोशिश कर रही होती है, तो ये बात जानने के बाद अनामिका थोड़ा तनाव में आ जाती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है, अरे अमित बेटे, आज तेरी बीवी कोई नया प्रयोग करने वाली है हलवे के साथ। हाँ हाँ माँ, मुझे भी इसी बात की टेंशन हो रही है कब से, लेकिन मैं तो उसे कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ बेटा, अगर हम कुछ कहेंगे तो वो उल्टा हम पे ही चिल्लाएगी। अब क्या करें माँ, आप ही कुछ बताओ। रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। अनामिका प्रिया के बनाए हलवे से बचने के लिए अपनी तबीयत खराब करने का बहाना बना लेती है, और अमित ये सोचता है कि माँ ने तो खुद को बचाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाल लिया, लेकिन मैं फंस गया, तो सारा हलवा मुझे ही खाना पड़ेगा। अमित अपने कमरे में बैठा ही होता है कि तभी प्रिया हलवा लेकर उसके पास आ जाती है। फिर उससे कहती है, मिस्टर हस्बैंड, देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, करेले का हलवा। अरे वाह मिसेस वाइफ, क्या बात है, आज तो कुछ नया बनाया है आपने। हाँ, वो क्या है कि मम्मी जी बोल रही थी कि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ अलग नहीं खाया, बस इसीलिए मैंने आज ये बना दिया। पर मम्मी जी की तो तबीयत ही ठीक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनके लिए ना बेसन का हलवा बना दूंगी, उससे उनकी तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, एक काम करो, तुम मुझे ये हलवा दे दो और माँ के लिए दूसरा हलवा बना दो। इतने मैं ये हलवा खा लेता हूँ, ठीक है? वो तो मैं बना ही दूंगी ना, लेकिन आप पहले मेरे हाथों से हलवा तो खाइए। देखो, मैं खा लूंगा ना थोड़ी देर में, तुम जाओ और माँ के लिए हलवा बना दो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप ये हलवा जरूर खा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा, अब तुम जाओ। जैसे ही प्रिया कमरे से बाहर चली जाती है, अमित उस हलवे को कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देता है और चुपचाप प्लेट वहीं रखकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद प्रिया दोबारा उसके पास आती है। वो प्लेट पूरी तरह खाली देखकर अमित से पूछती है, क्या बात है मिस्टर हस्बैंड, आज तो आपने सारा हलवा बहुत जल्दी खत्म कर दिया। हाँ, वो तुमने बनाया इतना अच्छा था कि मैं उसे पूरा खाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। सो स्वीट ऑफ यू। रुको, मैं ना अभी थोड़ा सा और लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, बस मैं अब और नहीं खा सकता, प्लीज थोड़ा सा भी नहीं। ऐसे कैसे, मैंने अपने हाथों से तो अभी तक आपको खिलाया ही नहीं। रुको, मैं अभी लेकर आई। अब तो तू गया अमित बेटा। प्रिया अमित के लिए और हलवा लेकर आ जाती है। फिर वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से हलवे से भरी चम्मच को अपने मुंह में दबा के अमित की तरफ आगे बढ़ती है और उसे खिलाती है। अमित उसे देखकर हक्का पक्का रह जाता है और उसका ये रोमांटिक रूप देखकर चुपचाप हलवा खा लेता है। प्रिया उससे कहती है, क्यों मिस्टर हस्बैंड, मजा आया आपको हलवा खाकर? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। ओह थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ और टेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद अमित और प्रिया एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब अमित प्रिया के बनाए हलवों से छुटकारा पाने की तरकीब ढूंढने लगता है, क्योंकि अब हालात उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुके थे। तो वो एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक वो अपने एक दोस्त विजय की मदद लेता है। उसका दोस्त डॉक्टर होता है
और वो अमित के कहने पर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें लिखा होता है कि अमित का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अमित अपने दोस्त को घर पर बुलवाकर प्रिया से मिलवाता है और उससे कहता है, मिसेस वाइफ, इनसे मिलो, यह है मिस्टर विजय, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और एक बहुत ही काबिल डॉक्टर। हेलो प्रिया जी। हेलो मिस्टर विजय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मिसेस वाइफ, विजय यहाँ हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। क्या बात? बात असल में ये है, कुछ दिन पहले अमित मेरे पास रूटीन चेकअप के लिए आया था, तो उसी की रिपोर्ट देने आया हूँ। क्या हुआ अमित जी आपको? अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही चेकअप के लिए गया था। अच्छा, फिर ठीक है। तो मिस्टर विजय, आप बताइए कि इनकी रिपोर्ट्स में क्या आया है? देखिए, अमित की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? इनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे रोज तरह तरह के हलवे खिलाती हो ना? हाँ, खिलाती तो हूँ, लेकिन उससे क्या? तुम अब भी नहीं समझी प्रिया, मेरा शुगर लेवल इन हलवों की वजह से बढ़ा है। आज मेरी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और हो सकता है माँ की भी यही हालत हो। सिर्फ माँ की ही क्यों, तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है, क्यों, है ना विजय? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने अमित, ये जरूर हो सकता है। इसलिए अब आपको इन्हें और कोई मीठी चीज नहीं खिलानी है, अगर आप इन्हें सही सलामत देखना चाहती हैं तो। नहीं नहीं, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं इन्हें हलवा कभी भी नहीं खिलाऊंगी। इन्हें तो क्या, मैं खुद भी नहीं खाऊंगी और कभी बनाऊंगी भी नहीं। वेरी गुड, आपके ऐसे करने से आप सबकी जिंदगी बची रहेगी और खुशहाल भी बनी रहेगी। जी ठीक है, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी। मेरे लिए मेरे पति और मेरी सासू माँ से बढ़कर कोई नहीं है, और इन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मुझे अपना हलवा बनाना ही क्यों ना छोड़ना पड़े। फिर अमित विजय को साइड में ले जाकर उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद प्रिया कभी हलवा नहीं बनाती, बस कुछ खास मौकों को छोड़कर। इससे अमित और अनामिका भी बहुत खुश होते हैं। अमित और प्रिया के बीच में प्यार और भी गहरा हो जाता है, बिल्कुल हलवे की मिठास की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।